नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 8 और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। बिहार में आज बीजेपी का चुनाव प्रचार होना है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे चुनावी रैली। सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम रेखा गुप्ता भी चुनावी हुंकार भरती हुई दिखाई देंगी। राजनाथ सिंह आज 3 चुनावी सभाएं करेंगे। अमित शाह और सीएम रेखा गुप्ता की 3 रैलियां होनी है। सिवान, भोजपुर और बक्सर में सीएम योगी की जनसभाएं आयोजित होंगी और यहीं से सीएम योगी चुनावी ललकारेंगे, चुनावी हुंकार भरेंगे यहां से। और ऐसे में एनडीए गठबंधन एकजुटता का भी संदेश देगा। देखिए, 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री खुद बिहार के दौरे पर पहुंचेंगे, बिहार पहुंचेंगे, वहां से वो चुनावी हुंकार भरेंगे और विपक्षी गठबंधन को एक बार फिर से अपने निशाने पर लेंगे। बिहार में आज बीजेपी का ये चुनाव प्रचार जो हम आपको बता रहे, देखिए गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी रैली करने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम रेखा गुप्ता भी रैली करेंगे। राजनाथ सिंह आज 3 चुनावी सभाएं करेंगे। अमित शाह और सीएम रेखा गुप्ता की 3 रैलियां होनी है। सिवान, भोजपुर और बक्सर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं हैं। जनता को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिहार में इस बार का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प है। दोनों ही तरफ से मुकाबला बेहद, ये महामुकाबला है, महासंग्राम है और इस बार देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार बिहार की जनता जनादेश किसके पक्ष में देती है। आखिरकार किसके दिल में, जनता के दिल में कौन सा गठबंधन बसता है। कुछ ही वो जो वक्त है 14 नवंबर, वो तारीख जब सब कुछ सामने होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरजीत कुमार भी पटना से जुड़ चुके हैं। सुरजीत, आज का माहौल बेहद तनावपूर्ण, खासतौर पर महागठबंधन के लिए, क्योंकि आज रैलियों का दौर देखने को मिलेगा एनडीए गठबंधन का। क्या कुछ आज कार्यक्रम रहने वाला है एनडीए गठबंधन की तरफ से? पर्व में आज जो है बिहार में जबरदस्त रैलियों को देखने को मिलेगा। और एक तरफ से कहा जाए तो बीजेपी ने आज धुआंधार रैलियों की तैयारी की है। आपको बता दें कि आज अमित शाह रैली करने वाले हैं। दरभंगा से वो शुरुआत करेंगे और दरभंगा में के अली नगर में मैथिली ठाकुर के पक्ष में वो रैली करेंगे और मैथिली ठाकुर के पक्ष में वो वोट मांगते हुए नजर आएंगे। दरभंगा के बाद जो है अमित शाह समस्तीपुर और बेगूसराय में रैली करेंगे। उसके बाद जो है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज बिहार दौरे पे हैं और राजनाथ सिंह आज दरभंगा, बाढ़ और छपरा में जो है जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। वहीं जो है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज बिहार के दौरे पे हैं और वो भी आज बिहार में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। सिवान, बक्सर और भोजपुर में रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। उसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन गुप्ता भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो इस तरीके से आज जो है बिहार में कई रैलियां होने वाली हैं और एनडीए की तरफ से जो तमाम दल हैं उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें कि आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं और आज उनका जो है नालंदा में काफी सारी रैलियां होने वाली है। जी, नालंदा, जहां भारतीय जनता पार्टी का यह अभेद किला है, यहाँ जदयू की पार्टी हमेशा जीतती आई। यहाँ पर नीतीश कुमार चुनावी प्रचार करेंगे, हुंकार भरेंगे। लेकिन बेहद अहम सवाल ये है, देखिए एक तरफ यहाँ पर धुआंधार प्रचार है एनडीए गठबंधन की तरफ से सुरजीत, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी भी आज चुनावी प्रचार में उतरेंगे। कितना ये दिलचस्प है। एक तरफ राहुल गांधी आज चुनावी प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं इस बिहार विधानसभा चुनाव में और दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। महामुकाबला जैसा लग रहा है सुरजीत। जी श्रुति, बिल्कुल जिस तरीके से एनडीए ने अपने पूरे स्टार प्रचारकों को बिहार में उतार दिया है और लगातार वो धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन कहीं न कहीं से पिछड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो है महागठबंधन की तरफ से भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट काफी पहले जारी कर दी गई थी। लेकिन राहुल गांधी का जो है रैली का आज से शुरुआत करने वाले हैं और वो हुंकार भरने वाले हैं बिहार में। लेकिन अब जो है बिहार चुनाव, विधानसभा चुनाव में जो है वक्त काफी कम बचा हुआ है, क्योंकि आगामी जो है 4 नवंबर को पहले चरण के जो मतदान होने हैं उसके लिए चुनाव प्रचार का शोर जो है थम जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इनके पास
समय कम है, और दूसरा जिस तरीके से यहाँ पे अंतर कलह मचा हुआ है महागठबंधन में, और खास करके कांग्रेस में, तो कांग्रेस में जिस तरीके से यहाँ पे बिहार कांग्रेस में अंतर कलह मचा हुआ है, वो सबसे बड़ी चुनौती है कि राहुल गांधी कैसे उन जो नेता इनसे नाराज हैं, खास करके बिहार के जो बड़े नेता है, जिस तरीके से कांग्रेस की उपेक्षा हुई है महागठबंधन में, उसको लेकर के अच्छे खासे नाराज है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है राहुल गांधी के लिए। बहरहाल आज राहुल गांधी और सुरजीत, तेजस्वी आप यादव अंदरूनी यहाँ कलेश पे की बात कर मुजफ्फरपुर रहे और हैं। बिल्कुल, आप उस कलेश की बात कर रहे हैं, उस कलह की बात कर रहे हैं जो बार बार एनडीए गठबंधन की तरफ से विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा जाता है। लेकिन जब तेजस्वी को बतौर उम्मीदवार के तौर पर रखा गया कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा है महागठबंधन की तरफ से, तो तेजस्वी यादव की तरफ से एक बात बेहद साफ कही गई कि जो एनडीए खेमा है, उन्होंने तो ये ऐलान भी नहीं किया है कि जब वो जीतेंगे तो मुख्यमंत्री कौन होगा। उनके अंदर सब कुछ सही नहीं है, पर्दे के पीछे की कहानी क्या सच में कुछ और है सुरजीत एनडीए गठबंधन के अंदर? जी श्रुति, बिल्कुल। तेजस्वी यादव लगातार जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या फिर किसी रैली को संबोधित करते हैं, तो उनका सीधे तौर पे निशाना एनडीए पे रहता है कि एनडीए की तरफ से भी मुख्यमंत्री का जो है चेहरा फाइनल नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पे अगर एनडीए नेताओं की बात करें या एनडीए की बात करें, तो एनडीए ने यहाँ पे साफ साफ एनडीए के जितने भी बड़े नेता हैं, उनका मानना है कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पे नेतृत्व पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री का तो हमारा उम्मीदवार क्लियर ही है कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नीतीश कुमार है। इसमें कंफ्यूजन की स्थिति कहाँ है? तो एनडीए का भी आरोप है कि तेजस्वी जो है उनके पास कुछ विजन नहीं है, कुछ कहने के लिए नहीं है, तो वो जनता को कंफ्यूज करने में लगे हुए हैं कि बिहार में जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बदला जाएगा, और बिहार में जो है बिल्कुल ऐसे में एनडीए की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है सुरजीत की कोई कंफ्यूजन नहीं है हमारे अंदर, हम तो नीतीश कुमार के ही चेहरे पर ही चुनावी संग्राम में है। खैर, अब आगे क्या कुछ रुख अपनाया जाएगा एनडीए गठबंधन की तरफ से, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन देखिए, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे आज बिहार विधानसभा चुनाव में, यहाँ पर चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। कितने बजे उनका कार्यक्रम होने वाला है और कहाँ पर, और वहां का समीकरण कितना दिलचस्प है सुरजीत? जी श्रुति, बिल्कुल। आज जो है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीवान, बक्सर और भोजपुर में रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। तो उनकी आज कुल मिलाकर 3 जनसभाएं बिहार में होनी है, और तीनों जो क्षेत्र है वो यूपी से कहीं ना कहीं लगता हुआ क्षेत्र है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे तो सीएम योगी आदित्यनाथ जो है पूरे देश में के लोकप्रिय नेता है, लेकिन उनका जो है उत्तर प्रदेश से सटे हुए जो राज्य है बिहार के, सिवान और बक्सर और भोजपुर, यहाँ पे वो रैली करने वाले हैं। तो उसका अच्छा खासा फायदा यहाँ पे बीजेपी को और इंडिया गठबंधन को मिलता हुआ दिखेगा। और दूसरा, जो सीएम योगी आदित्यनाथ है, उनकी बिहार में फैन फॉलोइंग बहुत अधिक है। तो ऐसी स्थिति में अगर योगी आदित्यनाथ बिहार में ताबड़तोड़ एनडीए जो उम्मीदवार हैं उनके लिए रैलियां करते नजर आएंगे, तो उसका निश्चित बहुत बड़ा फायदा यहाँ पे एनडीए को मिलता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक बेहद अलग पहचान है, देश की जो युवा है वो उनको बेहद पसंद करती है, और एक खास असर भी जब वो चुनावी हुंकार भरेंगे बिहार की धरती से, तो एक खास असर जाएगा जनता के बीच, एक बेहद अहम संदेश भी जाएगा। लेकिन किसके पक्ष में जनादेश आता है सुरजीत, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अब बने रहिए हमारे साथ आगे।